नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और प्रत्येक संख्या में से 20 घटाने पर अनुपात 3:5 हो जाता है। जब प्रत्येक में से 20 घटा दिए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। संख्याएं बताइए। तो पहले देखिए, अब क्या करिएगा ना कि 5:7 यहाँ लिख लीजिएगा। लिख लिए 5:7 और बाद का जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता है। तो यहाँ आप लिखिएगा 3:5। तो 5:7 और 3:5। अब आप एक काम करिएगा कि 5 × 5 = 25, तो ये गुणा करिएगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा। तो देखिए क्या हो गया, 5 × 5 = 25 और 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो 7 × 3 = 21। और यहाँ पे आप जो आनुपातिक संख्या मानते हैं अनुपात में के लिख दीजिएगा। के आनुपातिक संख्या है। तो 5 × 5 = 25 और 7 × 3 = 21 के आनुपातिक संख्या है। अब क्या करिएगा, 5 में से 3 घटाइएगा। नीचे की जो दोनों अनुपात जो नीचे के हैं ना, 5 और 3, तो 5 में से 3 घटाइएगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। 5 में से 3 गया 2 और प्रत्येक में से कितना घटाया गया, 20। तो प्रत्येक में से जो घटाया जाता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है। अब ऐसा करना, देखिए 25 और 21 को घटाएंगे तो 4k आया। तो 4k बराबर 20 दूना के 40। तो यदि 4k 40 हो गया तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 40/4। 4 10 में 40। k का मान 10 आ गया, यानी आनुपातिक संख्या 10 आ गई। अब यदि आनुपातिक संख्या 10 आ गई तो इस 10 का गुणा पहली संख्या में करिए। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 10 × 5 = 50 और 10 का गुणा 7 में करिए। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 7। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। दोनों संख्याओं में देखिए 0 से 0 काट देंगे तो 5:7 का अनुपात हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों में कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाया गया, ऐसे करके यदि प्रश्न आते हैं तो इसे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यहाँ लिख दीजिएगा 5 और 7 और यहाँ पे प्रत्येक में से 20 घटाना है, 20 जोड़ना, जो भी आपने मतलब घटाना है, जोड़ने के बाद जो अनुपात आता है उसको यहाँ लिख देंगे। क्योंकि 20 घटाएं या 20 जोड़ें, नियम एक ही लगाना होता है। 20 घटाएं या 20 जोड़ें, नियम एक ही लगेगा। तो 3:5 का अनुपात हो गया। तो पहले वाले अनुपात को ऊपर और बाद वाले अनुपात को नीचे। अब 5 में से 5 का 5 में गुणा करिएगा। 5 × 5 = 25 और 3 का 7 में गुणा करिएगा। 3 × 7 = 21। तो 5 × 5 = 25 - 3 × 7 = 21। बाहर अनुपातिक संख्या के हो गई, बाहर अनुपातिक संख्या के। अब नीचे वाली संख्याओं को घटाइएगा, 5 और 3 को। तो 5 में से 3 गया, कितना हुआ, 2। और प्रत्येक में क्या जो घटाया आपने, 20, तो उस 20 को यहाँ लिख दीजिएगा। नीचे वाले अनुपातों को घटा के 20 यहाँ लिख देंगे। अब 25 में से 21 गया, 4k = 40 हो गया। तो यदि 4k = 40 हो गया तो k का मान 4 10 में 40, 10 आ गया। अब यदि आनुपातिक संख्या 10 हो गई तो 10 का गुणा 5 में करिए। पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 70। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है इसमें। तो इसको देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक में 30 जोड़ने पर, पिछली बार घटाया गया था, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए कंसेप्ट। प्रत्येक में 30 जोड़े पर अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक में 30 जोड़ने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याएं बताइए। तो अब की बार 30 जोड़ा गया, तो हमने कहा ना कि रूल वही रहेगा, या तो आप जोड़ें या घटाएं। फिर आइए देखा जाए। तो जैसे आप 3:4 यहाँ लिखते हैं तो 3:4 यहाँ लिखिए और बाद में जो अनुपात 9:10 हो गया ना उसको यहाँ लिखिए। और जैसे कि हमने बताया, गुणा करिए। 10 × 30 और 9 × 4 = 36। तो 30, इसके तिरे गुणा करिएगा। 10 × 30 और 9 × 4 = 36। और हमने क्या बताया फिर कि घटाइएगा इसमें से। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला अनुपात 3:4 है, फिर अनुपात क्या हो गया, 9:10। तो 10 × 30 और 9 × 4 = 36। अब यहाँ पे 10 में से 9 को घटा के 1 रखिएगा और प्रत्येक में 30 जोड़ा आपने, तो 30 को यहाँ रख दीजिएगा। जैसे नीचे वाले को घटाते हैं ना, 10 में से 9 गया 1, तो 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे देखिए आनुपातिक संख्या लिखना होता है k, तो यहाँ पे आनुपातिक संख्या k लिख दी। अब यहाँ देखिए 36 में से 30 घटाइए, 30 में से 36, तो 36 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो गया, 6k।
तो 6k बराबर 30 हो गया। तो 6k का मान 30 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? तो 30/6 कर दीजिए, तो k की वैल्यू हो गई 5। k की वैल्यू 5 हो गई। अब आनुपातिक संख्या 5 आ गई, तो 5 का गुणा करिए 3 में, तो पहली संख्या हो गई 15 और दूसरी संख्या हो गई 5 चौका 20। अब आप देखिए कि आंसर की जांच करेंगे तो 15 और 20 में, 15 और 20 को 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। आया कि नहीं 3:4 का अनुपात? तो 3:4 हो गया। तो पहले वाले अनुपात को यहाँ लिखा जाता है, बाद वाले अनुपात को यहाँ। अब तिरिये गुणा करेंगे, 3 दहा में 30 माइनस 9 चौका 36 के, और फिर नीचे वाली संख्याओं यानी अनुपातों को घटाया जाता है। तो 10 में से 9 गया 1, और जितना यहाँ जोड़े घटाए वहाँ 30 यहाँ लिख देंगे। यह अनुपातिक संख्या के यहाँ रखेंगे आप, यह अनुपातिक संख्या होती है। अब बताइए 30 या 36, 30 और 36 हो गया, तो 36 में से 30 घटाइए। उत्तर ऋण में नहीं लिखना, किसी को भी जो बड़ा होगा घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो 6k बराबर 30, तो k का मान हो गया 30/6, 6 पंजे 30, k का मान 5 आ गया। अब यदि k का मान 5 आ गया तो यह अनुपातिक संख्या है। यदि k का मान 5 आ गया तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, संख्याएं 15 और 20 हो गई। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी जो प्रश्न है वो अनुपात समानुपात का ही है। तो यहाँ देखिए A/B दिया है 3:4, A/B 3:4 है और B/C 6:5 है। तो A/B/C का मान बताना है। A/B 3:4 है और B/C 6:5 है। A/B/C का मान बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में, ये SSCGD में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको पहले देखें अच्छे से। यहाँ ना पहले आप A लिख लीजिएगा और यहाँ B लिखिए और यहाँ C लिखिए। अब A/B कितना है बताइए? 3:4 और B/C कितना है? 6:5। अब आपसे यदि ये कहा जाए कि आप इसको ये देखिए कि B यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, एक ही B का दो अलग अलग मान थोड़ी हो सकता है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों को बराबर करिए, ये भी B का ही मान है और ये भी B का ही मान है। इसके लिए 4 और 6 का LCM ले लेते हैं। तो 4 और 6 का LCM कितना हो गया? 12। अब 4 को भी 12 बनाइए और 6 को भी 12 बनाइए। इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिएगा और इसमें आप 6 दूना के 12, 2 से गुणा कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ABC लिख लीजिए। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 चौका 12, और इस वाले अनुपात में 2 से गुणा करेंगे, 2 छके 12, B के सामने B लिख दीजिए और 2 पचे 10, C के सामने C लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए B दोनों बराबर हो गया, B दोनों। अब ये A/B/C कितना हो गया? 9। B दोनों बराबर है तो 12 लिख दीजिए और ये 10, तो 9:12:10 का अनुपात हो गया। तो A/B/C 9:12:10 हो गया। तो पहले जैसे A/B 3:4 है तो यहाँ पे ABC लिख लीजिएगा, और A/B 3:4 और B/C 5:6 है। अब हमने कहा कि B यहाँ 4 है और यहाँ B 6 है, तो एक ही B का दो मान तो होगा नहीं। इन B के दोनों वैल्यूज को बराबर करेंगे तो इसमें अब देखिए 4 और 6 का LCM लेंगे तो 4 और 6 का LCM 12 होता है। तो 4 को भी 12 बनाएंगे और 6 को भी 12 बनाएंगे, तो 3 तिरिके 9 और 3 चौका 12। इसमें यदि 3 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12, तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो नीचे फिर ABC लिख लिया हमने, और 3 तिरिके 9, A के नीचे 9 और 3 चौका 12, B के नीचे 12। अब इसमें 2 से गुणा करिए, 2 छके 12, तो B है ये, तो B के नीचे 12 और 2 पंजे 10। अब देखिए दोनों B समान हो गया, तो A/B/C 9:12:10 हो गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट, आइए हम लोग इसमें चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी समानुपात अनुपात का ही क्वेश्चन एक है। देखिए इसमें लिखा है A/B 1:2, B/C 3:4 है और C/D 6:7 है। तो A/B/C/D का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन SSCGD में काफ़ी आते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए पहले। तो A/B 1:2, B/C 3:4, C/D 6:7, तो A/B/C का मान बताना है। तो पहले क्या करते हैं ना कि A/B/C का मान निकाल लेंगे, D को पहले फिर बाद में इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले A/B/C का मान निकाल दें, तो यहाँ A लिख लीजिएगा, यहाँ B, यहाँ C। तो A/B देखिए 1:2 है और B/C 3:4 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया C/4।
अब ये समझ लीजिए कि एक ही b की वैल्यू यहाँ 2 है और b की वैल्यू यहाँ 3 है। b की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो अब 2 और 3 को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि b की वैल्यू दोनों है, तो अलग अलग कैसे होंगी? तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको 6 बना दीजिए। अब 2 को भी 6 और 3 को भी 6, तो 2 वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, और 3 वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। एक बार फिर यहाँ लिखिएगा ए बी सी। अब 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, 3 एक कम 3, ए के नीचे 3 और 3 दूना के 6, बी के नीचे 6। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पे फिर जब इसमें गुणा करेंगे बी वाले में, 2 3 6, तो बी के नीचे 6 लिखिएगा और 2 चौका 8, सी के नीचे 8 लिख दीजिए। अब ये दोनों बी समान हो गया, हो रहा है क्लियर? दोनों बी क्या हो गया? समान हो गया। तो 3:6:8। अभी ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात निकला है, ए रेशियो बी रेशियो सी 3:6:8। अब हम लोग डी को इंक्लूड करने वाले हैं। आइए देखिए, यहां लिख लिए ए बी सी और डी, सेम वही चीज, ए बी सी 3 6 8 3 6 8। अब सी रेशियो डी को देखिए, तो सी रेशियो डी है 6:7, 6:7। तो अब फिर यहाँ पे एक बार फिर ए बी सी डी लिख लीजिएगा यहाँ पे। और अब हमको ये बताइए कि यहाँ सी की वैल्यू 8 है और यहाँ सी की वैल्यू 6 है, तो एक ही सी की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, तो 6 और 8 को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 6 और 8 का एलसीएम बताइए। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। अब 8 को भी 24 बनाइए और 6 को भी 24 बनाइए। तो 8 को 24 बनाएंगे तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तीनों में हो जाएगा। और इसको 24 बनाएंगे तो 6 चौके 24, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 से गुणा करिए, 3 तिरिके 9 और 3 छके 18, और यहां सी के नीचे 3 अठे 24। नीचे आइए, सी वाले में 4 छके 24, सी के नीचे लिखिएगा, सी के नीचे, और यहां पे डी के नीचे 4 सते 28। अब ये जरा बताइए कि सी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो यदि सी बराबर हो गया तो अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 9:18, सी की वैल्यू सेम हो गई 24:28। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का जो अनुपात हो गया वो 9:18:24:28 का अनुपात हो गया। तो ये हो गया इसमें। तो पहले आप ए बी सी का रेशियो निकालिएगा जैसे कि पहले बताया गया है, और जब ए बी सी का निकल जाए तो फिर डी लिख के ए बी सी 3 6 8, सी रेशियो डी को 6:7 कर देंगे। अब सी की वैल्यू समान करिएगा, पहले बी की वैल्यू समान किए थे हम लोग, तो सी की वैल्यू जब समान करेंगे तो 8 और 6 का लसा लीजिएगा, पहले 6 था, 8 और 6 का एलसीएम 24, तो 8 को भी 24 बनाएंगे और 6 को भी 24 बनाएंगे। तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 अठे 24, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 6 को 24 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इन तीनों में 3 से गुणा कर दीजिए और इन दोनों में 4 से गुणा कर दीजिए। सी के नीचे सी लिखिए, डी के नीचे डी। अब सी देखिए सेम हो गया दोनों में, तो यदि सी सेम हो गया तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 9:18:24:28। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करिए। पहले देखिए लिखा √5 + √5 + √5 + √5 की वैल्यू बताइए। तो आप बस ये अनंत बार है, डॉट 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 लग जाए, मतलब कितनी बार है? अनंत बार है। तो यदि कोई भी संख्या 5 नहीं, यहाँ पे 3 7 10 कुछ भी लिख दे, √3 ऐसे इनफाइनाइट बार लिख दे, तो उसका मान वही होता है जो करनी के भीतर वाली संख्या होती है। यानी करनी के भीतर 5 लिखा है ना, तो इस पूरे का मान 5 ही आ जाएगा, इसमें मान नहीं बदलता है। इस टाइप के किसी भी प्रश्न में यदि अनंत बार तक गुणा किया है और एक ही संख्या बार बार आ रही, करनी में 5, करनी में 5, करनी में 5, करनी में 5, अनंत बार है, तो इसका मान 5 हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको दे दें, यदि मान लीजिए करनी में 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 अनंत बार हो, तो उसका मान 3 ही होगा। इसमें यदि इनफाइनाइट टर्म्स तक गुणा किया गया करनी का, तो उसका मान वही संख्या हो जाती है। अब यदि आपको लग रहा है कि कैसे आया, तो इसको भी बता देते हैं। आप पहले इसको देखिए, यक्स मान लीजिएगा, पूरे को यक्स मान लीजिएगा। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, सिंपल सी चीज़ है, कठिन नहीं है। देखिए अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो यदि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये x² हो जाएगा। देखिए यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये x² हो गया, और यहाँ वर्ग करेंगे तो एक करनी केवल हट जाएगी। एक बार वर्ग किया है ना आपने, तो एक बार वर्ग किया है तो एक बार करनी हटेगी,
तो ये हो गया आपका, देखिए करणी हट गई तो क्या बचा 5, और बाकी करणियां बच जाएंगी। करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5 अनंत बार। अब ये देखिए ये मान इसको x लिखा जा सकता है 5x। अब पूछेंगे कैसे x लिखा गया, तो देखिए जैसे ये करणी में 5 गुणे करणी 5 अनंत बार है ना, तो इसी का तो मान x है। तो करणी में 5 गुणे करणी 5 गुणे करणी 5 अनंत बार है। एक ये 5 कम करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5, ये फिर x आ जाएगा। तो एक बार वर्क कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार करणी हटेगी तो 5 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ये फिर आपका प्रश्न दोबारा आ गया, x आ गया यहाँ पे। अब इस 5x को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर 5 इधर जाएगा तो -5x हो गया बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यदि x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से x यदि कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू एक बार 0 हो गई, एक बार 5, तो x की वैल्यू 0 तो लेंगे नहीं, तो x बराबर कितना हो गया 5, यानी इसका मान 5 हो गया। तो एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि यदि किसी संख्या का करणी में इनफाइनाइट टर्म्स तक गुणा किया गया है तो उसका मान वही संख्या आ जाती है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग छठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो छठे क्वेश्चन में हमें देखिए वही लिखा है, करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5। ये देखिए अनंत बार नहीं है, अब की बार 5 ही बार है। यदि ये अनंत बार होता तब इसका मान 5 ही आ जाता, बट ये 5 बार है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करिएगा कि जो करणी के भीतर 5 लिखा है उसको 5 लिख लीजिएगा, ठीक। अब 5 के पावर लिखिएगा 2 के पावर, ये सब ये प्रश्नों में 2 ही रहेगा, हर प्रश्न में 2 रहता है यहाँ पे। तो 5 के पावर 2, अब कै बार करनी है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 -1 अपान 2 के पावर 4 कर लेना होता है। अब ये 5 लिखिएगा, और 2 के पावर 4 16, और 16 में से 1 गया 15, और 2 के पावर 4 16, तो इसका मान 5 पे 15/16 घात हो जाएगा। 5 पे 15/16 घात हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए अनंत बार नहीं है ये, यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या है कि मतलब करणी में 5 गुणे करणी 5 गुणे करणी 5 4 ही बार है। तो यदि 4 बार हो, अनंत बार होगा तब तो 5 ही आ जाएगा। यदि 4 बार या 5 बार हो तो जो संख्या करणी के भीतर होगी उसको यहाँ लिखिएगा 5, और 2 के पावर कै बार करणी है 4, तो 4 यहाँ लिखिएगा -1 अपान 2 के पावर 4, तो ये आ गया 5 के पावर 15/16। जैसे इस टाइप का एक और क्वेश्चन बता दें आपको हम, जैसे करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3, हमने 5 बार लिख दिया। अब इसको हल करने के लिए पहले देखिए जो करणी के भीतर कौन सी संख्या है 3, तो 3 को यहाँ लिखेंगे। अब कै बार अब इसके बाद 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ 2 सब संख्याओं में हर प्रश्न में 2 रहेगा यहाँ पे। अब करणी गिनिएगा 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 नहीं 3 है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार करणी है, तो 2 के पावर 5 -1। अच्छा बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 5 में से 1 घटा देते हैं, यहाँ 4 में से 1 घटा देंगे तब 2 पे 3 घात हो जाएगा। 4 में से 1 नहीं घटाना है, 2 पे 4 करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 1 घटाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 4 में से ही घटा देंगे, यहाँ 5 में से घटा देंगे 2 पे 4 घात, तो भी गलत हो जाएगा। 2 के पावर 5 निकाल के फिर 1 घटाइएगा, तो यहाँ 3, और 2 के पावर कै बार करनी है 5 बार, तो 5 -1 अपान 2 के पावर 5, तो यहाँ हो गया 3। अब 2 के पावर 5 हो गया देखिए 32, तो 2 के पावर 5 घात 32, और 32 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 32 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 31। अब 31/2 पे 5 घात 32 हो गया, तो 3 की पावर 31/32 हो गया। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये भी करणी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSCGD के लिए। देखिए इसमें लिख रहा है कि √12 + √12 + √12, करणी में 12 धन करणी में 12 धन करणी में 12 एंड सो ऑन, मतलब अनंत पदों तक है। कई बार है 2 4 10 बार नहीं, अनंत पदों तक है। और इसी के साथ हमने माइनस वाला भी लिख लिया है, करणी में 12 ऋण करणी में 12 ऋण करणी में 12 ऋण करणी में 12, इसको भी आप अनंत पदों तक लिखिए, माइनस करके अनंत पदों तक, मतलब 2 4 बार नहीं है, करणी में 12 अनंत बार यहाँ है, यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस के साथ है, दोनों को एक ही साथ हम लोग हल कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि 12 का एक गुणनखंड करिएगा ऐसा जिनमें 1 का अंतर हो। ऐसे प्रश्न में 12 का एक गुणनखंड कर लेंगे जिनमें केवल 1 का अंतर हो,
तो 12 को लिखा जाएगा 4 गुणे 3। अब बताइए, जो करने की भीतर संख्या 12 है उसका एक फैक्टर कर लिया 4 गुणे 3। अब 12 में 4 और 3, 4 तिहाई 12, एक का अंतर हुआ ना 4 और 3 में। एक ऐसा गुणनखंड करिए जिनमें एक का अंतर हो, तो 4 और 3 में एक का अंतर हो गया। अब देखिए, याद करने का ट्रिक बता दें आपको कि ये देखिए प्लस लिखा है, प्लस का मतलब बड़ा, तो बड़े वाले मान को बड़ा वाला मान दे देंगे, यानी यहां पे 4 हो जाएगा। और छोटे वाला, जैसे माइनस का मतलब होता है छोटा, तो छोटी वाली करणी को छोटा वाला मान दे देंगे, यानी 3। इसका मान हो जाएगा 12 और इसका मान हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात? जो करणी के भीतर संख्या रहे उसका एक ऐसा फैक्टर करना है जिसमें केवल एक का अंतर हो। तो 12 का अंतर हो गया 4 गुणे 12 का जो फैक्टर हो गया वो 4 गुणे 3। अब 4 और 3 में कितने का अंतर है? तो एक का अंतर है। तो एक का अंतर है तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो प्लस का मतलब बड़ा है, तो बड़ी वाली करणी को बड़ा वाला मान दे देंगे, यानी 4। और छोटी वाली करणी, ऋण का मतलब छोटा होता है, तो छोटी वाली करणी को छोटा वाला मान दे देंगे, यानी 3। तो 12 मतलब हो गया, तो बड़ी वाली करणी का मान 4 और माइनस वाली करणी का मान 3। एक और एग्जाम्पल ऐसे करा देते हैं आपको हम, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। देखिए, इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल क्लियर करा दें। जैसे मतलब हो गया आपका √6 लिख लिया, जैसे अनंत बार √6 धन √6 धन √6, ऐसे ये देखिए अनंत बार तक हो गए, इनफाइनाइट टर्म्स तक हो गए। और नीचे फिर हमने √6 माइनस। अब यहाँ ये चीज़ तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये रूल केवल उन्हीं संख्याओं पर लगेगा जिनका ऐसा गुणनखंड हो सकता है जिनमें एक का अंतर हो। अब आप कहेंगे 5 का करिए, तो 5 का कहाँ से होगा? 5 का ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं जिनका एक का अंतर हो। तो ऐसे सवालों में ये ट्रिक तब लगा पाएंगे जब उस संख्या का कोई ऐसा फैक्टर हो सके जिनमें केवल एक का अंतर हो। तो 12 ले लिया, 6 ले लिया। ये 6 देखिए, ये भी अनंत बार है। करणी में 6 धन करणी में 6 इनफाइनाइट बार, करणी में 6 ऋण करणी में 6 ऋण करणी में 6 अनंत बार। ऐसे प्रश्नों में क्या करिएगा कि 6 को देखिए, अब 6 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए, दो ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जिनमें एक का अंतर हो। तो 6 का में कैसे गुणनखंड करेंगे? 2 गुणे 3। देखिए 2 और 3 में एक का अंतर है, तो ये जो बड़ा मान 3 आया है वो बड़ी वाली करणी को दे देंगे, यानी प्लस वाली करणी का मान हो जाएगा 6, सॉरी प्लस वाली करणी का मान हो जाएगा 3, यानी करणी में 6 धन करणी में 6 धन करणी में 6 धन करणी में 6 का मान कितना आ गया? 3। और जो माइनस वाली करणी है उसका मान आ गया छोटा, जो कि मान है इसका, तो छोटी वाली करणी का मान छोटा हो जाएगा। तो बड़ी वाली करणी का मान बड़ा वाला मान और छोटी वाली करणी का मान छोटा वाला मान 2 हो गया इसमें। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। कह रहा है कि 3, 12 और 9 का प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती बताइए। तो कह रहा है इसमें 3, 12 और 9 का प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती बताइए। एक चीज पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए ट्रिक याद करने के लिए कि यदि प्रथमानुपाती, प्रथम का मतलब पहला होता है, तो प्रथमानुपाती में अंतिम से भाग देते हैं और चतुर्थ मतलब अंतिम होता है, तो चतुर्थानुपाती में पहले से भाग देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। प्रथम कहेगा तो अंतिम से भाग दे दीजिएगा और अंतिम कहेगा, चतुर्थ कहेगा तो पहले से भाग दे दीजिएगा। तो जैसे यदि हम लोग प्रथमानुपाती निकालें तो यदि हम लोग प्रथमानुपाती निकालें तो प्रथम देखिए, तो प्रथम वाले में अंतिम से भाग दे दीजिएगा। ऐसे 3 गुणे 12 बटा 9। यदि 3, 12 और 9 का प्रथमानुपाती कहे ना, तो प्रथम कहेगा तो अंतिम से भाग दीजिएगा। तो 3 गुणे 12 अंतिम इसमें 9 है तो 9 से भाग दे देंगे। तो 12 तिहाई 36 और 9 चौका 36, यानी 12 तिहाई 36 बटा 9 जब कर देंगे ना इसमें, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो 3, 12 और 9 का जो प्रथमानुपाती हो गया वो 4 हो गया। और यदि चतुर्थानुपाती कह रहा है, एकदम विलोम हो जाता है। यदि चतुर्थानुपाती कहे आपसे, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थ में मतलब अंतिम, मतलब चतुर्थ का मतलब अंतिम, तो पहले वाले से भाग दे देंगे। तो चतुर्थानुपाती में पहले से भाग दीजिएगा, 12 गुणे 9 बटा 3। तो जब चतुर्थानुपाती कहेगा तो पहले से भाग दे दिया जाएगा। अभी हो गया 3 चौका 12, 9 चौका 36। तो चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं। और याद करने का ट्रिक देखिए कि प्रथमानुपाती कहे तो प्रथम का उल्टा अंतिम,
तो अंतिम से भाग दे दीजिएगा। और चतुर्थानुपाती का है तो चौथे का उल्टा पहला, मतलब चौथा अंतिम है तो अंतिम का उल्टा पहला, तो चतुर्थानुपाती में पहले से भाग दे दीजिएगा। कंसेप्ट यदि देखना चाहते हैं आया कहां से, तो आपको देखिए पहले प्रथमानुपाती का कंसेप्ट बताया आपको हम। प्रथमानुपाती का कंसेप्ट बता दिए कि मान लीजिए 3, 12 और 9 का जो प्रथमानुपाती x है, 3, 12 और 9 का प्रथमानुपाती x है, तो x को यहां लिख लीजिए। 3, 12 और 9 का प्रथमानुपाती x है तो x को यहां लिख लेंगे। तो जो अनुपात x का 3 से होगा, कंसेप्ट है बेटा इसका, तो जो अनुपात x का 3 से हो जाएगा ना, वही अनुपात 12 का 9 से हो जाएगा, वही अनुपात 12 का 9 से। अब तिरिये गुणा कर दीजिए, 9 गुणे x बराबर 12 तिहाई 36, तो 9 से काट देंगे, 9 चौका 36, तो प्रथमानुपाती आ गया कितना 4, तो यही 4 आया था। अब यदि चतुर्थानुपाती देखना चाहते हैं उसको भी देखिए। तो चतुर्थानुपाती का कंसेप्ट ये होता है कि चतुर्थानुपाती को तो चौथा अनुपात यहां लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो चतुर्थानुपाती मान लीजिए x को बाद में लिखिएगा। अब जो अनुपात 3 का 12 से होगा वो अनुपात x का 9 से होगा, मतलब वो अनुपात 9 का x से होगा। तो चलिए गुणा कर लीजिए, 3x बराबर 9 गुणे 12, तो x का मान निकालेंगे 9 गुणे 12 बटा 3, तो 3 तिरिके 9 और 12 तिहाई 36, तो चतुर्थानुपाती 36। एक ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथमानुपाती कहेगा तो अंतिम से भाग दे दीजिएगा, और चतुर्थानुपाती चौथे का मतलब अंतिम होता है तो पहले से भाग दे दीजिएगा। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए है। इसमें कह रहा है कि 4 व 36 का तृतीय अनुपाती बताइए। तो 4 व 36 का तृतीय अनुपाती बताइए। तो तृतीय अनुपाती का तो फार्मूला b स्क्वायर अपान ए होता ही है। तो तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला होगा इसका हम लोग कंसेप्ट भी समझेंगे। तृतीय अनुपाती का जो कंसेप्ट होगा, फार्मूला जो होगा ना तृतीय अनुपाती का, b स्क्वायर अपान ए होता है। b का मतलब 36, a का मतलब 4, तो तृतीय अनुपाती मतलब b स्क्वायर अपान ए हो गया, तो 36 का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तृतीय अनुपाती b स्क्वायर अपान ए यानी 36 का स्क्वायर बटे 4। अब ये 36 गुणे 36 या 36 का वर्ग सीधा सीधा कर दीजिए, 1296 होता है। 36 का वर्ग 1296 और 4 से भाग दे देंगे तो 4 तिहाई 12 और 24 चौका 96। तृतीय अनुपाती हो गया कितना 324। इसका कंसेप्ट देखेंगे हम लोग आता कहाँ से इसमें है। आइए देखिए, तो यदि 4 और 36 का तृतीय अनुपाती x हो, कंसेप्ट देखिए 4 और 36 का तृतीय अनुपाती x हो, तो जो अनुपात 4 का 36 से होगा ना वही 36 का x से होगा। x सबसे बाद में होगा, दो ही संख्याएं हैं, तीसरे नंबर पे x है, तो जो अनुपात 4 का 36 से होगा वही 36 का x से हो जाएगा। अब तिरिये गुणा करेंगे तो 4x और ये 36 गुणे 36 यानी 36 का स्क्वायर। तो अब यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर 1296 बटा 4, तो 4 तिहाई 12 और 24 चौका 96, तो वही चीज़ आ गई। तो ये इसका कंसेप्ट था कि यदि तृतीय अनुपाती x मानेंगे तो जो अनुपात 4 का 36 से है वही 36 का x से हो जाएगा। तो 4 बटा 36 बराबर 36 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। और शार्ट ट्रिक, अब ऐसे तो आप करेंगे नहीं एग्जाम में, समझने के लिए बता दिया हमने। तो शार्ट ट्रिक इसका क्या होता है, तृतीय अनुपाती का b स्क्वायर अपान ए, b का मान 36 है तो 36 का स्क्वायर बटा 4 यानी 324 हो जाएगा इसका मान। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का देखिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बड़ा प्यारा कंसेप्ट है इसका। देखिए कह रहा है कि 4 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो फिर शार्ट में आप लगाएंगे तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है ना, आप देखिए ध्यान से, मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है अंडर रूट a इंटू बी होता है। अंडर रूट 4 इंटू 9 और 9 चौके 36 यानी 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती का मतलब हो गया अंडर रूट ए बी। यदि मध्यानुपाती पूछे अंडर रूट ए बी यानी 4 गुणे 9 बराबर 6 हो जाएगा। तो पहले चारों चीज़ों को अब पूछेंगे आया कहाँ से, कंसेप्ट बताइए इसका। तो कंसेप्ट ये है कि यदि मध्यानुपाती x मान लें तो 4x और 9 ये मध्य में रहेगा। मध्यानुपाती मतलब मध्य में, तृतीय अनुपाती लास्ट में लिखे थे। तो अब ये मध्यानुपाती यदि x हो गया तो जो अनुपात 4 का x से होता है ना वही अनुपात x का 9 से हो जाता है।
जो रेशियो 4 की x से होती है वही रेशियो x की 9 से हो जाएगी, तो x का x में गुणा कर देंगे, तो x स्क्वायर और 9 चौका 36, तो x बराबर करणी में 36 यानी हो गया 6। तो ये हो गया। आपको एक बार कंसेप्ट बता दें हम कि यदि प्रथमानुपाती पूछेगा तो प्रथमानुपाती में पूछेगा तो अंतिम संख्या से भाग दीजिएगा। प्रथमानुपाती कहेगा तो उल्टा होता है, पहली दो संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से भाग दे दीजिएगा। यदि चतुर्थानुपाती पूछे तो चौथा अंत में आता है, तो पहली संख्या से भाग दे दीजिएगा, यानी दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल में पहली संख्या से भाग। तो प्रथमानुपाती में अंतिम से भाग, चतुर्थानुपाती में पहले से भाग। इसके बाद से आ गया ये जो था उसमें तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती में 20 स्क्वायर अपान ए होता है, दूसरी संख्या के वर्ग में पहले से भाग देते हैं। इसके बाद मध्यानुपाती आ गया, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। मध्यानुपाती कहेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।